हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि धान की सीधी बिजाई से किसानों को फायदा होगा, इसलिए किसानों को पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए ताकि जमीन का पानी बचा रहे और गेहूं की पैदावार भी ज्यादा हो। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए आगे आना चाहिए। बता दें कि कृषि मंत्री ने ये प्रतिक्रिया सोनीपत के गन्नौर की मार्केट कमेटी के सचिव को सस्पेंड करने के दौरान दी। बता दें कि कुरुक्षेत्र के पीपली में धान की सीधी बिजाई को लेकर किसानों को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य रूप से शिरकत की। कृषि मंत्री ने कहा कि धान की सीधी बिजाई से किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में सभी पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, व्यापारियों व मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोनीपत के गन्नौर की मार्केट कमेटी के सचिव को भी सस्पेंड करने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंडी आड़तियों द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं वक्फ बोर्ड मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष तो आवाज उठाता ही है और जिनका काम ही विरोध करने का हो तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री ने और कुछ क्या कहा, आप भी सुने। उन्होंने सीधी बिजाई के लिए एक ये शिविर लगाया था किसानों का। इसमें काफ़ी किसान आए थे जो पहले से भी इसमें काम, वो अपने आड़ती को कैसे देता है, उसकी कोई खाद लिया, बीज लिया, उसको यूज करता है। वो हम तो एक बात जानते हैं, सरकार उसको पूरा पैसा देती है। आपको पूरा पैसे दे दिया, आप मालिक उस पैसे के, अब कैसे करोगे उसका, तो आपका काम है। मंत्री जी, सरकार ने तो कोई रखा नहीं। जो दुकानदार कीटनाशक दवाइयां बेच रहे हैं या बीज बेचते हैं, उनको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी वाला ने तो स्मेल बढ़ाया, कहता हूँ उन्हीं के खिलाफ बात पूछो, भाई ऐसा तो ना करो ना, ये बाद में पूछ लियो। देखो ऐसा है, किसान के लिए सरकार काम करती है। जो नकली बीज, नकली खाद जो देगा, देखो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, अच्छी दवाई मिले, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो आमदन कैसे बढ़ेगी किसान की? किसान के लिए काम कर रहे हैं, किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। तो मैं आपसे कहता हूँ, किसान की जो दान बिकता है मंडी में, आप ही पक्ष और विपक्ष तो चलेगा। विपक्ष जब सरकार कोई काम करेगी, अच्छे से अच्छा काम भी करे, तो भी उसका विरोध करता है। लेकिन एक स्वस्थ विरोध हो, उसमें सुधार आ जाता है। कुछ तो वैसे ही विरोध करते, मन बना लिया किसी ने, मैंने तो विरोध करना है, तो वो बात भी चलती है। कुछ बातें हैं जो उनकी अच्छी हैं तो मानी जाती हैं। विरोध के लिए कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं होता। वक्फ बोर्ड का जो था, ज़मीन थी, वो 4 लाख करोड़ कितने टीवी में बता रहे थे, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, करके वो ज़मीन ऐसी बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं कोई कुछ 6,000 परिवारों की कितने की अंदाज़ा वो था, प्रॉपर्टी चली गई। ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को ना किसी से खोसना चाहिए, ना किसी को नुकसान होना चाहिए। कानून तो सबके लिए समान होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कह रही है धार्मिक बिल लाकर उजाड़ने का काम किया है कांग्रेस। कली को भी आज बकायदा देखिए हुड्डा साहब, चलो कोई नहीं, आप ये जो इनका जो विचार है, इनका तो ठीक है, पर लेकिन आप देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए, धान के समय में विपक्ष आरोप लगाता है कि धान की, और उसका जो अन्न पैदा होगा उससे लोगों को राहत मिलेगी खाने के लिए। अब गुरुकुल में 180 में खेती होती है, आप देखते हो लाइन में लग के सारा बिक जाता है उनका। जो भी कर रहे हैं, सरकार इस पर कमेटी बनाई है, इसके लिए MSP का, मंडियों का भी, उसके लिए अब हमारी कमेटी काम करेगी उस पर आगे। उस पर वो कमेटी बनाई उसके लिए, प्राकृतिक खेती के लिए वो कमेटी बनाई, तो वो आगे रिपोर्ट देगी। रेट भी अलग से, हाँ, रेट तो उसका वैसे ही ज़्यादा होता है, वैसे ही ज़्यादा होता है। उससे तो आमदन बढ़ेगी, किसान की भी आमदन बढ़ेगी, खर्चा कम होगा। प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है, उसमें तो कहते हैं ना, अगर खर्चा कम होगा तो आमदन अपने आप बढ़ जाएगी। अब कह रहे हैं भाई, अगर खर्चा बढ़ेगा, आमदन कितनी भी हो जाए, आमदन नजर ही नहीं आएगी।
तो इसलिए आमदन बढ़ेगी उससे। किसानों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास है? खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने 30,000 रुपये की सब्सिडी दे दी एक गाय पे। अगर कोई 1 एकड़ की खेती करेगा, आप प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ की, 30,000 रुपये की सब्सिडी एक गाय पे 1 एकड़ पे। देसी गाय अब घर में अगर वो 1 एकड़ की खेती प्राकृतिक करता है, घर में दूध आ गया, घर में अब गाय का तो हर चीज़ कीमती है, गोबर भी कीमती है, पेशाब भी कीमती है, गाय तो वैसे ही कीमती है। A2S का दूध पियोगे तो आपको बीमारियां आसपास भी नहीं रहेंगी। अब इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, भाई 1 एकड़ वाले किसान को एक गाय की सब्सिडी 30,000, 2,000 देंगे प्रधानमंत्री जी उसके लिए। हाँ, देते हैं ना हमारे किसान को, चाहे उसके 10 एकड़ हैं चाहे उसके 20 एकड़ हैं, 2,000 की 6,000 रुपये देते हैं। उस एकड़ पे 6,000 तो सेंटर की गवर्नमेंट देगी। किसी पे अगर 1 एकड़ है और 30,000 दिए नायब जी ने, तो 36,000 हो गए। थोड़ा थोड़ी है, घर में दूध हो गया रोज का। तो ये सरकार की नीति है। आप देखते हो आए कि नहीं आए, फिर उनको ट्राली में बिठा के, कार में बिठा के खेत में लेके आओगे, फिर वो कहेंगे जी खाने पीने का इंतजाम करो। सारा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब उससे आपका पिंड छूट गया। सीधी बिजाई करने से आप घर के किसी लड़के को ट्रैक्टर में बिठा के आप बैठ के सीधी बिजाई कर लोगे। सर, आप बड़े किसान हैं तो लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं जुड़ पा रहे सीधी बिजाई से? लोग बचते क्यों? बड़ा किसान देखिए, मैं समझता हूँ बड़े किसानों की बात मैं कहता हूँ, ज़मीन है कोई रबड़ नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो बढ़ेगी नहीं, ये तो बटेगी, इसके रेट बढ़ेंगे। आज ज़मीन को भी बचा के रखो, इससे आपके काम की चीज़ है ये। जितना आप कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ भाई ज़मीन बचाओ, ज़मीन का स्तर भी बचाओ। ये हमारी माँ है, इसमें जो अन्न पैदा होगा अगर वो जहरीला होगा तो बच्चों में कैंसर की बीमारी आ जाएगी। अगर देखिए DAP विदेश से आता है, वो 2 साल पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ती है, और वहाँ भी कोई दिक्कत आ सकती है, रास्ते में दिक्कत आ सकती है, शिपिंग में आ सकती है, कहीं ना लेबर की आ सकती है। वो आता तो है लेकिन एकदम नहीं आता। किसान एकदम मांगता है। अब जिसके 20 एकड़ हो तो 20 एकड़ का एकदम मांगेगा, उसने चाहे वो बोए तो 1 महीने में, लेकिन अपनी वो सारा एकदम लेना चाहेगा। अच्छी बात है, चलो उसको एकदम मिलना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के अंदर भी खाद की व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। सीधी बिजाई से किसानों को क्या फायदा होगा? सीधी बिजाई से भाई मैंने इतना फायदा होगा, आप जैसे सीधी बिजाई करोगे ट्रैक्टर से बड़े आराम से उसको सुक्के में कोई सी भी मशीनरी आराम से उसको केर सकती है। देखिए कोई एप्लीकेशन लिख के दी उसने, मेरे से 5 लाख मांगता है, रिटर्न में दिया उसने, मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। वहाँ रिटर्न में दे भाई, रिटर्न में दे दिया, मैंने अपने अधिकारियों को दे दिया, उन्होंने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई तो बड़ा अधिकारी करता है। हम तो ये कहते हैं अभी इसका ख्याल करो, ये किसी को भी परेशान ना करो। बजट में कृषि के लिए क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं जी? बजट में बजट तो बहुत बड़ा है किसानों के लिए। हमारा एग्रीकल्चर तो जितना बड़ा महकमा है, इसमें मच्छी पालन है, इसमें बागवानी है, इसमें ये जो डेयरी है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर तरह से क्षेत्र के अंदर बजट बढ़ के आया। सबसे ज़्यादा बजट इस बार मच्छी पालन का बड़ा है, उसके बाद बागवानी का बड़ा है, क्योंकि जितना एरिया गेहूं का है, जितना एरिया धान का है, ये कन्वर्ट होने लग रहा है बागवानी में और फिशरी में। अब जितना उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, फिशरी की ग्रोथ ज़्यादा है, इकोनॉमिकल ये फिशरी है, बागवानी है। जितना एरिया धान का कम होगा, जितना एरिया इसका गेहूं का कम होगा, दूसरी चीज़ों को बढ़ेगा। ज़मीन तो उतनी हुआ है। गेहूं का तो देखो 1 अप्रैल से हमारा हर साल हम परचेज शुरू करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर 22 ज़िले हैं, कहीं थोड़ा एडवांस में है, कहीं थोड़ा लेट है, उसी तरीके से। लेकिन कानून तो सबके लिए एक ही बार कर देते हैं, तारीख सबकी एक तय कर दी, लेकिन फसल आती है कहीं लेट आएगी, कहीं जल्दी आती है। जहाँ एरिया एडवांस है वहाँ जल्दी आ जाती है, जो कुछ एरिया उसके लिए पूरा इंतजाम है। मंडियाँ पर्याप्त नहीं रहती, बाहर पड़ी रहती है गेहूं सड़कों पे खरीद। देखिए वो आप जो बात कह रहे हो, बहुत पुरानी बातें भी रही हैं ऐसी। मैं जानता हूँ भी मंडियाँ एकदम, गेहूं का सीज़न ऐसा होता है ना, ये सारा ही 15 दिन का होता है, 15-20 दिन का। उसमें सारी मशीनें लग जाती हैं, सारा एकदम आ जाता है। तो एकदम आने से कहीं ना कहीं जो मंडियाँ, कहीं एरिया में ज़्यादा फसल है, मंडी छोटी है, कुछ एरिया कम है, वहाँ फुल हो जाती है। और फिर फुल होने से
रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, उठान में भी दिक्कत आ जाती है। फिर वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे बिकेगी वैसे उठान करेंगे ताकि जाम ना लगे। बारदाने की कार्रवाई की गई अधिकारी पर जी, बारदाने की समस्या भी आती है। बारदाना हमने सारा पक्का प्रबंध कर लिया, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बारदाना पूरा है। सोनीपत में सर कार्रवाई की गई एक सचिव पर सर, क्या मामला है सर वो? सोनीपत में सर उनके ऊपर कार्रवाई मंडी सचिव में कार्रवाई हुई है अभी। वो मंडी सचिव में हम किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे को तो आप बताओगे, आप शिकायत करोगे, आप एप्लीकेशन लेके आओगे। हमें तो इतना बड़ा एरिया कोई ज्ञान नहीं होता है किसी बात का। कोई अगर कोई आड़ती आएगा, कोई एप्लीकेशन लेके आएगा, वो कहेगा जी मेरे को तो मार दिया, मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरा ये कर दिया। उसकी जो आड़ती की, जिसकी जो मंडी की बात करते हो, ये दुकानें जो है ना, मंडी बोर्ड जो बेचता है, ये अधिकारी तो कोई लेता नहीं, ना कोई कर्मचारी लेगा कौन उसको? कोई दुकान करने वाला लेगा, पब्लिक आदमी लेगा। अगर उस पब्लिक के आदमी को सरकार का कोई कर्मचारी उसमें किसी वजह से कोई दिक्कत पैदा करेगा तो आप बताओ उसका क्या करेगा? आप ही बता दो। दुकान जो है वो कोई व्यापारी खरीदेगा, पैसे देगा, आड़त की दुकान करेगा, वो किसी के अनाज खरीदेगा, तो उससे सिस्टम चलेगा, तो वो काम है। वो की तरफ से निमंत्रण था, उन्होंने सीधी बुझाई के लिए एक ये शिविर लगाया था किसानों का। इसमें काफ़ी किसान आए थे जो पहले से भी इसमें काम कर रहे हैं सीधी बुझाई के लिए। और सरकार की भी नीति है पानी बचाने की, और इससे पानी बचेगा 30% और समय भी बचेगा। समय भी 10-12 दिन का इसमें अगली फसल के लिए समय मिलेगा और ख़र्चा भी कम होगा। क्योंकि पहले हम ट्रैक्टर से कद्दू करते थे, वो ट्रैक्टर की भी बुरी हालत हो जाती थी, उसमें टायर बदल के काम करते थे, नए टायर पाने पड़ते थे। और अब ये सीधी बुझाई में हमारा साधारण से साधारण मशीनरी जो हमारे पास है उससे भी हम वो काम कर सकते हैं। उससे ये डायरेक्ट सीडिंग करेंगे मशीन से, जैसे गेहूँ बोते हैं ऐसे ही बोई जाएगी वो। इससे हमारे को इसकी जो फसल है जो ये, इसमें कई फ़ायदे होंगे। फ़ायदे किए होंगे, जो हम कद्दू करके जीरी लगाते थे ना, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती थी क्योंकि वो गारे में ही रह जाती थी नीचे, और जब भी कभी थोड़ा तूफान आया तो फसल गिर जाती थी। अब सीधी बुझाई करने से ये होगा, उसमें पानी भी नीचे जाएगा ज़मीन में। उसमें पहले वाली सिस्टम में पानी नहीं नीचे जाता था, वो कद्दू करके लीप देते थे, लीपने के बाद वो पानी ऊपर ही रहता था सारा। अब इसमें डायरेक्ट सीडिंग में पानी नीचे जाएगा, ज़मीन की जितना पानी देंगे हम, पेड़ भी लेगा, और जिससे हमने पानी निकाला वो वहाँ भी चला जाएगा, ज़मीन से अंदर चला जाएगा, वो रिचार्जिंग हो जाएगी उसकी, और इससे पेड़ मजबूत रहेगा। और जो फसल में जो घास फूस होता है ना, उसके लिए स्प्रे का इन्होंने विकास कर लिया अच्छी तरह से, उससे भी होगी। अब इसका पूरा का पूरा झाड़ वैसे ही रहेगा जैसे हम करते चले आए हैं।